नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो राजनीतिक गर्माती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज महत्वपूर्ण दिन राज्यसभा के चुनावों की आहट या फिर उसकी वास्तविकता की अगर बात करें, आज मतदान की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है और उसको लेकर विभिन्न पार्टियां लगातार अपनी विप्स जारी कर चुके हैं। और ऐसे में जो समीकरण निरंतर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये भय सता रहा है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। और लगातार आरोप ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर है। और एक सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी लगभग जीतने की सिचुएशन में है, लेकिन अगर चौथी सीट की अगर बात करें, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज ला सकती है, खेला खेल सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गणित है उसको बिगाड़ सकती है। क्योंकि पिछले कुछ समय से खासकर राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर जो तनातनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में देखने को मिली थी, उसको लेकर यूं लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बेशक कांग्रेस की तरफ से कल शाम ये कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो अपना सपोर्ट करेंगे, वहीं पीडीपी की तरफ से भी ये कहा गया कि वो तीसरी सीट यानी कि शमी ओबेरॉय खड़े हो रहे हैं, उनको अपना सपोर्ट देंगे। और देखने वाली बात है कि आज क्या ये चीज़ें ट्रांसलेट होकर वोट में कन्वर्ट हो पाएंगी और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये दावा कर रही है कि हम 4 सीटें जीतेंगे, क्या उन 4 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काबिज हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। और शाम 5 बजे तक परिणाम या फिर काउंटिंग की प्रोसेस भी, प्रक्रिया भी शुरू होगी और तस्वीर हम सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेला खराब कर सकती है? और इसको लेकर कई दबे स्वर भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति इस वक्त कश्मीर के उस ठंडे मौसम में की जा रही है और राजनीतिक पारा लगातार गर्माता जा रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कदावर नेता को भी ये भय सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर है और कई तरह की जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर सकती है वोट लेने के लिए, राज्यसभा के इन वोटों को लेने के लिए। और ये खदशात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी बता चुके हैं। और कल सुनील शर्मा जो एलओपी हैं, उनकी तरफ से भी कटाक्ष किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एमएलए के पास कुरान लेके जा रही है कि वोट सिर्फ और सिर्फ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उम्मीदवार को देंगे। ऐसे में महराज मलिक इस वोटिंग प्रक्रिया में शायद ही भाग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी एमएलए या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एब्सटेन करता हुआ पाया गया तो उसका फायदा सीधे सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यही स्वर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पहले उठाए थे कि जो भी कैंडिडेट, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए, अगर एब्सटेन करेगा या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करेगा तो निश्चित तौर पर कश्मीरी अवाम को पता चल जाएगा कि कौन कश्मीरी अवाम का बेनिफिट, फ़ायदा सोचने वाला है, उनका वेल विशर है। और ऐसे में वो कश्मीरी अवाम के टारगेट पे आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सज्जाद लोन ने भी अपने पत्ते खोलते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हाल ही में नई दिल्ली गए थे मैराथन के बहाने और शायद उनको वहाँ से एक डिक्टेट मिला था और यही कारण था कि राज्यसभा की चौथी सीट कांग्रेस को नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर इस वक्त राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है और एमएलएज पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त सिविल सचिवालय में तापमान बेशक कम है, लेकिन अंदर गर्मी हम सब महसूस कर सकते हैं और राजनीतिक पारा भी बढ़ता जाएगा। और जिस तरह 4 सीटों को लेकर राज्यसभा की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता देर शाम या फिर आफ्टरनून की बात करें, अनफोल्ड होनी शुरू होगी। सत शर्मा की अगर बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी जेकेयूटी के इस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी चौथी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेला बिगाड़ सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सबके जहन में है और यही कारण है कि हर कोई ये देखना चाह रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना घटक दलों का कुंभा या अपना परिवार जो उनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं उनको इकट्ठा रखने में कामयाब हो पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात इस वक्त निकल के सामने आ रही है। लेकिन सबके बीच चुनाव की आहट आज
सचिवालय में महसूस की जा रही है। तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं और उसके साथ साथ ये देखने वाली बात है कि विभिन्न राजनीतिक दल, कांग्रेस जो कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन आरोप लगा चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर राज्यसभा की सीट को लेकर सेफ सीट नहीं दी गई थी, यह आरोप कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया है। क्या उनके तेवरों में, उनकी तलखी में कोई कमी देखने को मिलेगी? बेशक कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी, लेकिन देयर कैन बी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स। ये देखने वाली बात है कि क्या वो नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी क्या 2 सीटों पर कब्जा कर पाएगी। इस गणित पर सबकी नजर रहेगी। हम भी आपको लगातार इस अपडेट से नजर बनाते रहेंगे और कश्मीर की इन हसीन वादियों से जो अपडेट आपके पास आएगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी इस बड़ी खबर से रूबरू हो सके। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।